अस्सलामुअलैकुम। चलिए अब सबक नंबर 7 में मिसाल नंबर 4 के बाद नंबर आता है एक ज़ाब्ते का, जिसे कहते हैं सेक्शन फार्मूला, या उसे हम गुजराती में कहते हैं विभाजन सूत्र, या इसे हम सादी भाषा में कह सकते हैं तकसीम ज़ाब्ता। तकसीम ज़ाब्ता इसका मतलब क्या है, ये हमें कब इस्तेमाल करना है? जब कोई दो नुकात ए और बी इस तरह से दो नुकात हैं, x1 y1 x2 y2, और वो जिस कते खत को बना रहे हैं उस कते खत पर कोई दूसरा नुक्ता है P, एक नुक्ता है P। तो इस P की वजह से अब ये ए बी बार जो पहले अकेला था, अब उसकी तकसीम हो गई दो टुकड़ों में, AP और PB। मान लीजिए ये तकसीम कुछ इस तरह से है, इधर है निस्बत M1 और इधर की निस्बत है M2। तो हम ये कहेंगे कि नुक्ता P ये AB बार की M1 निस्बत M2 में तकसीम करता है, तो इस तरह से किसी कते खत AB को M1 निस्बत M2 में तकसीम करने वाला जो नुक्ता है PXY, उसके मुख्तसात क्या होंगे? उसके मुख्तसात मालूम करने का ज़ाब्ता हमें याद रखना है। X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2। और उसी तरह से जो दूसरा होगा Y, वो अब ज़ाब्ता आप समझ के सिर्फ X का Y करना है, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। ये ज़ाब्ता हमें याद करना पड़ेगा कि सूरत में अगर AB बार को कोई नुक्ता PXY M1 निस्बत M2 में तकसीम करता है, एक तरफ का टुकड़ा M1 जितना हो, दूसरी तरफ का टुकड़ा M2 जितना हो, ये M1 और M2 अदद आएंगे, कोई जैसे 3 निस्बत 5, 2 निस्बत 4, इस तरह से। उस हालत में X की कीमत आएगी इतनी, M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2, और Y की कीमत आएगी इतनी, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। तब इसका हिसाब कैसे आएगा? हमको या तो A और B दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा उनको M1 निस्बत M2 में तकसीम करने वाले नुक्ते के मुख्तसात मालूम कीजिए, या उसका उल्टा होगा, ये सब दे दिए जाएंगे, ये दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस निस्बत में तकसीम करता है। अब कभी कभी क्या होगा कि जैसे नुक्ता P है, ये AB बार का वस्ती नुक्ता भी हो सकता है, AB और उसके बिल्कुल वस्त में P, XY X1 Y1 और ये X2 Y2। उस हालत में भी हमें ज़ाब्ता तो ऊपर वाला इस्तेमाल करना है जो हमारा तकसीम ज़ाब्ता है, लेकिन अब जितना M1 होगा उतना ही M2 होगा, क्योंकि ये वस्ती नुक्ता है, तो जितना ये फासला होगा उतना ही ये फासला होगा। इधर अगर 2 होगा तो इधर भी 2 होगा, इधर 5 होगा तो इधर भी 5 होगा, यानी 5/5 या 2/2 बराबर 1। तो ये निस्बत हो जाएगी 1:1। उस हालत में हमारा जो ज़ाब्ता है X बराबर M1 के बदले 1 और इधर X2 प्लस M2 के बदले भी 1 और इधर X1 बटे 1 जमा 1। तो क्या हो जाएगा? ये बराबर X2 प्लस X1 को हम ऐसे लिख लें, X1 प्लस X2 बटे 2। उसी तरह से Y भी आएगा, 1 Y2 है हमारा, Y2 ही है, प्लस M2 यानी 1, और ये फिर से Y1 बटे 1 प्लस 1। तो ये भी आ रहा है कुछ इसी तरह से, Y बराबर Y1 प्लस Y2 बटे 2। तो इस ज़ाब्ते को हम याद रखेंगे वस्ती नुक्ते के नाम से। किसका ज़ाब्ता है ये? P यहाँ पे क्या है? वस्ती नुक्ता, इसलिए हम कहेंगे वस्ती नुक्ते के मुख्तसात, वस्ती नुक्ते के मुख्तसात PXY बराबर x1 जमा x2 बटे 2 y1 जमा y2 बटे 2।
अगर हमें ये दे दिया है कि वो वस्ती नुक्ता है तो फिर इतना बड़ा ज़ाब्ता इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट से उसकी ये सिंपल हालत हम इस्तेमाल करेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। आइए अब इस पर से चंद मिसालें कर लेते हैं, एकदम आसान है। चलिए देखते हैं मिसाल नंबर 6 में क्या है। બિંદુઓ 4 -3 અને 8 5 ને જોડતા રેખાખંડનું 3:1 ગુણોત્તરમાં अंतः विभाजन करता बिंदुना याम शोधो। यानी हिसाब हमारा क्या बोल रहा है, ये ऐसा एक कतई खत है ए बी, ए के मुख्तसात 4 -3, बी के मुख्तसात 8 5, और उन्हें कोई नुक्ता पी इस तरह से तकसीम कर रहा है कि इधर जो M1 है हमारा वो 3 है और इधर आने वाला M2 1 है, तो इसके मुख्तसात हमें मालूम करने हैं PXY। फर्ज कीजिए कि वो नुक्ता PXY है, इसलिए उसके मुख्तसात क्या है, इसलिए उसके मुख्तसात x बराबर, अभी हमने ज़ाब्ता याद किया, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। उसी तरह y का ज़ाब्ता क्या है, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अब हम यहाँ से कीमतें लिख लें, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। चलिए पहले आ रहा है M1 यानी 3, x2 है आपका 8 जमा M2 यानी 1 और x1 है 4 बटे M1 जमा M2 3 जमा 1। इसको हल कर लेते हैं, फिर इसको हल करेंगे। इसलिए x बराबर 3 8 24 जमा 4 1 4 बटे 3 और 1 4। अब ये आपका हो गया x बराबर 24 और 4 28 बटे, सॉरी ये 4 है, बटे 4 4 1 4 4 7 28, x बराबर 7। ये x की हमारी कीमत आ गई। अब बात करते हैं y की, इसलिए y बराबर M1 3 y2 5 प्लस M2 1 y1 माइनस 3 बटे M1 3 M2 1। इसलिए y बराबर 3 5 15 माइनस 3 1 3 बटे 3 और 1 4। इसलिए y बराबर 15 में से 3 गया 12 बटे 4, 4 1 4 4 3 12, y बराबर 3। यानी हमारा जवाब क्या आया फाइनल, PXY बराबर P7 3। इस तरह से इतनी आसानी से ये हिसाब होता है। अब इसका उल्टा देखते हैं। मिसाल नंबर 7, बिंदु -4 6 ए બિંદુઓ A -6 10 અને B 3 -8 ને જોડતા રેખાખંડનું કયા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે। यानी A और B से बनने वाला कतई खत है AB, उसे कोई नुक्ता P जिसे दिया है -4 6, यह है आपका A -6 10 और B है 3 -8, ये किस निस्बत में तकसीम करता है, इधर की निस्बत M1 इधर की निस्बत M2। तो अभी कुल मिलाकर हमारे पास क्या है, A है आपका -6 10, B है 3 -8, P है -4 6। तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया xy। मालूम क्या करना है, निस्बत M1 निस्बत M2, ये हमें मालूम करना है। तो इसके लिए भी हम सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा तकसीम ज़ाब्ता है। सेक्शन फार्मूले के मुताबिक, सेक्शन फार्मूले के मुताबिक जो हमारा PXY नुक्ता है वो कैसे आता है, PXY में x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, और y क्या आता है, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। कीमतें रखें तो x कितना है आपका
-4, इसलिए -4 बराबर m1 तो मालूम नहीं है हमें, x2 कितना है 3 प्लस m2 मालूम नहीं है, x1 कितना है -6 बटे m1 प्लस m2। उसी तरह y की कीमत है हमारी 6 बराबर m1 पता नहीं, y2 -8 प्लस m2 y1 है हमारा 10 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे इन दोनों को हल करने की ज़रूरत नहीं, जब m निस्बत m मालूम करना हो तो या तो हमें इसको हल करना है या इसको, दोनों में से किसी एक को हल करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। दोनों को हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसी को हल कर लेते हैं। इसलिए ये इधर आके ज़र्ब करेंगे, m1 को भी 4 ज़र्ब करेगा और m2 को भी 4 ज़र्ब करेगा, तो यहीं पे ज़र्ब कर देते हैं। -4m1 फिर माइनस प्लस माइनस 4m2 बराबर ये हो गया 3m1 प्लस माइनस माइनस 6m2। अब हमें m1 एक तरफ और m2 एक तरफ कर लेना है, तो इधर -4m1 उसके पास आ जाएगा हमारा इधर से -3m1 बराबर इधर क्या है हमारा m2 -6m2 और इधर से आ रहा है +4m2, इसलिए -4 और -3 -7m1 बराबर 6 में से 2 गया तो -2m2, इसलिए m1 के बटे में m2 ले आते हैं, m1 बटे m2 बराबर उधर है -2, इधर से जा रहा है -7, माइनस माइनस कट गया तो हम लिख पाएंगे m1 निस्बत m2 बराबर 2 निस्बत 7। इस तरह से ये हमारी मिसाल नंबर 7 भी मुकम्मल हो गई।